देखिए एमबीबीएस कक्षा 12 के लिए है पार्ट 1 बातचीत। देखिए बातचीत पाठ के लेखककार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। लेखक जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हो गई थी। फिर कह रहे हैं लेखक का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो कि यह एक बहुत बड़ा शहर है। बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, जो कि वो एक पैसे से व्यापारी थे। फिर बालकृष्ण भट्ट के रचनाकार हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है, जिनका वो रचयिता 1870 ईस्वी में किए थे, जबकि उन्होंने अभी तक 1000 से अधिक निबंध लिख चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट साहित्यकार है, कैसा? तो भारतेंदु युग के। यानी आपको क्वेश्चन आ सकती है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकती है? यानी अवाक होकर अपने में बातचीत करना। कथा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? आत्मीयता होती है, यानी अपने ऊपर विश्वास करना। कथा संयोक्ता स्वयंवर रचना किसका है? तो श्रीनिवास जी का है। कहता परीक्षा गुरु किसकी रचना नहीं है? यानी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा यह पत्र लिखा गया नहीं है। कहता रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। कहता हिंदी प्रदीप मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट जी लिखे थे, जो कि आपको हम ऊपर बता चुके हैं। कब लिखा गया था? 1877 ईस्वी में। कहता बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी निबंध है, यानी बातचीत पाठ जो है वो क्या है? निबंध है। कहता है रामविशन कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख नहीं देखे थे? तो फैराडे के। यानी यह शब्द किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। यानी वो 16 वर्ष तक किसी व्यक्ति का मुख नहीं देख पाए थे, इन्होंने फैराडे महोदय ने बताए थे। यानी कहता है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ द एसटी के नाम से जाने वाले रामचंद्र कुर्सो जी हैं। कहता हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। कहता 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित गई है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ। देखिए कह रहा है, यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं कि नाटक काल में जो प्रारंभ होता था उसमें क्या किया जाता था? यानी उसमें नदी पाठम होता था, यानी एक कविता को शुरू करने या कहानी को शुरू करने के लिए कुछ नाटक पात्र किए जाते थे। फिर दूसरा देखिए, कहता रॉबिन्सन कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। यानी कह रहा है जब बालकृष्ण भट्ट जी कि ये परम मित्र थे रॉबिन कुर्सो, जो कि उनको घर से त्याग पत्र मिल गया था, यानी घर छोड़ दिए थे, और वो 16 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति का मुख नहीं देख पाए थे। फिर कहता है बोलने से मनुष्य का रूप साक्षात होता है। यानी किसने कहा था ये चीज? यानी कहता है बोलने से मनुष्य का साक्षात होता है, यह शब्द किसने कहा था? तो देख लीजिए आप लोग, किसने कहा था? तो बेन जॉनसन, जो कि बालकृष्ण भट्ट के बेन जॉनसन और एडिसन दोनों एक परम मित्र थे, जिन्होंने यूरोप में जाके दोनों मिले थे। कहता है असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है। यह शब्द किसने बताया था? तो एडिसन महोदय ने। फिर कहता है बातचीत से मन कैसा होता है? बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं। कहता है किसने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आप लोग हम लोग सब जानते, अगर हम लोग बोल नहीं पाएंगे तो संसार कैसा दिखेगा? गूंगा प्रतीत दिखेगा। यानी क्या होगा? वाक शक्ति, यानी बातचीत, यानी बोल नहीं पाएंगे तो संसार गूंगी प्रतीत होगी। कहता आर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का भाषा है? यानी आर्ट ऑफ द कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों का भाषा है। कहाँ का? यूरोप का। यानी कहता बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आप लोग को पता होगा, पहले बता चुके थे, बालकृष्ण भट्ट एक
आधुनिक काल के रचनाकार थे। कहता है संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है, यानी संयोक्ता स्वयंवर एक निबंधकार है जो कि श्रीनिवास जी दास के द्वारा लिखी गई है। तो इसी तरह आप लोगों को कल सेकेंड पार्ट बताएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे।